हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अब यूनो के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन यूनो के कुछ इन्वेस्टर्स मजबूर कर रहे हैं कि हम दोबारा उनके ऊपर वीडियोस बनाएं। मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट्स में आके मुझे ही ब्लेम करते हैं और दूसरे लोगों को जो यूनो के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी फेवर की बात करते हैं। तो हम सभी को ब्लेम करते हैं कि हम पैनिक फैला रहे हैं यूनो के इन्वेस्टर्स में, जो कि सरासर एक गलत ब्लेम हम लोगों के ऊपर, खासकर मैं अपनी बात करूं, मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। तो असल में आप इंट्रोस्पेक्शन करके देखिए कि यूनो का जो भी पैनिक है वो किसने क्रिएट किया और क्यों क्रिएट हुआ। मैं तो समझता हूँ जिस दिन अक्टूबर में पहला रेड हुआ था ईडी का, पैनिक उसी दिन से स्टार्ट हो गया था। जब न्यूज़ इसकी बाहर आई 26-27 अक्टूबर को, पैनिक उससे और बढ़ गया। उसके बाद आपने हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का टाइम दिया कि लोगों को रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आएगा, 10 दिन के बाद आएगा, 15 दिन के बाद आएगा, 28 फरवरी के तक आ जाएगा। लेकिन वो कोई भी जो डेडलाइन थी वो यूनाव ने उसके ऊपर कायम नहीं रही। लोगों को रेंट नहीं आया। तो उससे क्या हो गया, उससे पैनिक दिन ब दिन बढ़ता गया। आप सोच के देखो कि मेरे वीडियो बनाने से पैनिक कैसे बढ़ सकता है। हम तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फेवर की बात कर रहे हैं कि उनको पैसा मिलना चाहिए, कि उनका जो भी रेंट पेंडिंग है वो मिलना चाहिए। अगर आगे भी हो सके तो अगर रेंट मिलता है तो अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन उल्टा हम ही को ब्लेम कर रहे हैं। इंस्टेड कि आप यूनाव की मैनेजमेंट से सवाल पूछें, उनसे सवाल कीजिए, उन उनके ऊपर जिम्मेवारी फिक्स कीजिए, तो आप हम लोगों के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ईडी का रेड भी क्यों हुआ? इतनी बड़ी डाटा सेंटर की कंपनीज हैं, इंडिया में काम कर रही हैं, तो उनके ऊपर रेड क्यों नहीं हुआ? खाली व्यू नाउ के ऊपर क्यों हो गया? चाहे वो पोंजी स्कीम चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, जो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम में भी अगर डाटा सेंटर चला रहे थे, उनके ऊपर रेड क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह भी व्यू नाउ की मैनेजमेंट है। आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ कंप्लेंट्स कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ कुछ गलत कर रहे थे। बहुत सारी कंप्लेंट्स सुनने में आ रहा है कि लोगों की थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। उसकी वजह से लोग नेगेटिव हो गए और लोगों ने ये रास्ता अपना लिया काफ़ी देर पहले से। ऐसा इंसिडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया था जिसने मुझे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, और वो बंदा गुरदासपुर से था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके फेसबुक के ऊपर उसने पोस्टें ऐसी डालनी शुरू कर दी कि उसकी आईडी को डिलीट कर दिया गया। उसने 5 7 10 लोग जो जोड़े थे वो सभी लोगों को कहीं और जोड़ दिया गया, उसकी आईडी को भी खत्म कर दिया गया। और वो ओपनली फेसबुक के ऊपर व्यू नाउ के अगेंस्ट बात कर रहा था। शायद आप लोग भी उसके बारे में जानते होंगे, उस केस के बारे में। लेकिन व्यू नाउ ने, मैनेजमेंट ने कोई प्रॉपरली उस केस को हैंडल नहीं किया। तो अल्टीमेटली लोग उसको, फेसबुक की जो उसकी पोस्टें थी उसके ऊपर उसको बोलने लगे कि तुम मैनेजमेंट से बात कर ले। उसने मैनेजमेंट से भी बातें की, और फिर वहीं पर उसको गलत भी ठहराया गया कि आपने ये किया, आपने वो किया, उसके ऊपर भी ब्लेम लगाई गई। उसका साफ कहना था कि अगर मैंने व्यूनाव को बदनाम किया, अगर मैंने व्यूनाव के खिलाफ बात की है, व्यूनाव की जो
इमेज खराब की है तो व्यू नाउ मेरे ऊपर केस क्यों नहीं करती। ये उस आदमी ने अपने फेसबुक पोस्ट में भी लिखा था। तो उस टाइम व्यू नाउ ने उसका जो मामला था उसको क्यों कंसीडर नहीं किया। ये तो एक मामला है, और ना जाने ऐसे कितने मामले होंगे। और वो बता रहा था कि और भी लोग ऐसे हैं जिनके साथ गलत हो रहा था उस टाइम। और वो बंदा कितना कमिटेड हुआ होगा, आप समझिए कि गुरदासपुर से वो जम्मू तक अपना नेटवर्क बनाने के लिए आया, लेकिन आप लोगों ने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। तो अगर ऐसा बिहेवियर मैनेजमेंट का अपने ही इन्वेस्टर्स के साथ होगा तो फिर इन्वेस्टर कब तक खामोश रहते। उन्होंने ही शायद, मैं इस आदमी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो एग्रीव्ड लोग थे उन्होंने ही शायद ईडी को अप्रोच किया होगा, पुलिस को अप्रोच किया होगा कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है, तो तभी ये एक्शन जाके हुआ है। अगर व्यूनॉ मैनेजमेंट टाइमली एक्शन लेती, उसकी आईडी को, उसको 7 महीने उन्होंने रेंट भी दिया, वो मान रहा था कि मैं, मुझे 6-7 महीने रेंट भी मिला। उसके बाद उसकी आईडी को ब्लॉक करके उसके जो डाउन में जो लोग जुड़े थे वो सारे कहीं और शिफ्ट कर दिए। तो इसमें हमारी गलती है क्या? क्या हमने गलत किया? आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। तो हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ब्लेम करना है तो व्यू नाउ की मैनेजमेंट को कीजिए। ये सारा जो क्राइसिस है इसकी वजह व्यू नाउ की मैनेजमेंट है। उन्होंने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने लोगों को सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन समझा। इस वजह से ये नौबत आ चुकी है। सिर्फ लोगों की वीडियो के ऊपर जाके कमेंट करना, और वो भी जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं वही कमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कमेंट कर रहे हैं अपने जो सीनियर्स लोग हैं उनके कहने के ऊपर, सो दैट हम लोग इसके ऊपर बात ना करें। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि हम बात नहीं करेंगे, अब बहुत इसके ऊपर बात होगी है। अब जो भी आउटकम इसका होगा केस का, वो लॉ के अकॉर्डिंगली ही होगा, वो कोर्ट्स में ही होगा। मैं तो इसके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ चुका था, अब मैंने डिसाइड कर लिया था नहीं बनाऊंगा। लेकिन आप लोग फिर हमें मजबूर करते हो कि हम दोबारा इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दें। तो अगर आपका यही रवैया है तो फिर हम भी इसको मरे हुए सांप को घसीटते रहेंगे, हमें भी कौन सी कोई रोक टोक होगी। लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता था कि मैं और इसको, इस केस को, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत कुछ लोगों ने कह चुका है, बहुत कुछ मैं भी बोल चुका हूँ। अब और बचा क्या है? अब तो जो करना है वो कोर्ट्स ने करना है, जो करना है वो ईडी ने करना है। पैसा मिले, ये तो हमारी दिली ख्वाहिश है, लोगों को, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनका पैसा वापस मिले। रेंट मिले ना मिले, लेकिन जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मिलना ही चाहिए। बस इतनी बात करनी थी। जो भी योनो के जो खुद को वेल विशर समझते हैं, वो अननेसेसरली हम लोगों को, या और भी लोग जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं योनो के बारे में, लोगों को अवेयर करते हैं, इन्वेस्टर्स को अवेयर करते हैं, उनको ब्लेम मत कीजिए। ब्लेम करना है तो यूनो की मैनेजमेंट को ब्लेम कीजिए। आपका एक आदमी, आप फैमिली फैमिली बोलते हो, एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी हालत ये थी कि वीडियो बना के आपको 10-10 रुपए मांगने पड़े उसके लिए। क्या इतनी बड़ी फैमिली में कोई एक आदमी उस बंदे का हाथ थाम नहीं सकता था? तो अब वो बंदा अगर ठीक हो गया, या अगर उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा खराब होगी, तो क्या वो यूनाव को सपोर्ट करेगा? क्या वो यूनाव की फेवर में बात करेगा? नहीं करेगा। यही चीज़ें होती हैं। कंपनी चलाना सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करवा के, वो कंपनी ऐसे नहीं चलती है। कंपनी में अगर आपने लोगों से डील कर रहे हो, तो अगर लोग ही आपका एसेट हैं, तो आपको लोगों की केयर करनी होगी। ये आप लोगों ने नहीं किया, लोग आपसे नाराज होके पुलिस में और ईडी में चले गए, तो आपके खिलाफ एक्शन हुआ। अदरवाइज और भी कंपनीज काम कर रही हैं डाटा सेंटर की, उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। आपके ऊपर क्यों हुआ? ये इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। थैंक यू, इतनी बात करनी थी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो। ओके, बाय बाय।